हेलो दोस्तों, मैं जिशान सैफी MZS वुडवर्क चैनल के माध्यम से लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी को काफ़ी आसान तरीके से शेयर करता हूं, ताकि आपकी भी लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी समझ आए। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्लाई बोर्ड से हम चौखट कैसे बना सकते हैं, मॉडर्न तरीके से चौखट बनाकर उस पर डोर को कैसे लगा सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से इस वीडियो में मैंने प्रोसेस को शेयर किया है। सिर्फ इस वीडियो को आपको लास्ट तक कंप्लीट देखना है और कुछ ही मिनट में आप भी पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे मॉडर्न चौखट बनाने का प्रोसेस होता क्या है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मैं लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी काफ़ी आसान तरीके से शेयर करता हूं, ताकि आपकी भी समझ में आए। दोस्तों, चौखट और दरवाजे बनने वाले एरिया पर नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले इसकी हाइट को नापेंगे, जो इसकी लंबाई है उसकी मेजरमेंट कर लेना है वो कितना है। अब जैसे स्क्रीन पर ये आप देख ही सकते हैं, ये लगभग हमारी 81 इंची 2 सूद या फिर 3 सूद इसकी कंप्लीट लंबाई है। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड का भी नाप लेना है, कहीं फ़र्क तो नहीं है। तो जैसे हमारी पहले वाली साइड की लंबाई है, सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड की है। उसके बाद इसकी जो है हम चौड़ाई को नाप लेंगे, चौड़ाई कितनी है। नीचे और ऊपर से दोनों साइड से इसकी चौड़ाई को नाप लेना है, जो भी इसका साइज हो। 3 फीट भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। ये जो हमारी दीवार है ये लगभग 5 इंची की है। तो ऊपर और नीचे का इसका भी साइज़ ले लेना है, क्योंकि हम जो चौखट बनाएंगे वो दीवार के बेस से बनाएंगे और बिल्कुल फिक्स बनाएंगे। जितनी हमारी दीवार है इसके बिल्कुल फेस में ही लगाएंगे। तो 5 इंची की जो है वो हमारी दीवार है। ये लगभग हमने 5 इंची की बोर्ड की पीस की कटिंग कर ली है। तो ये 5 इंची का हमारा बोर्ड का पीस है, 8 फीट लंबाई का। उसके बाद जो हमने इसका साइज़ नापा था 81 इंची 2 सूद, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है 81 इंची 2 सूद पर। ये लूज़ भी होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया था वो 81 इंची 2-3 सूद, वो लगभग हमारा 81.5 इंची था। तो उससे हम 2 सूद या 3 सूद कम करके इसकी कटिंग करनी है, जो भी साइज़ है। उसके बाद आरी की मदद से या कटर मशीन की मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं। जब कट जाए तो इसको रखकर चेक कर लेना है, 2 सूद ये लूज़ होना चाहिए। तो दोनों साइड पर हम पहले एक पीस को लगाकर चेक कर लेते हैं। तो इसका हमारा साइज़ बिल्कुल सेम है। तो अब जो हमने पहले कटिंग की थी सेम उसी साइज का दूसरे पीस की भी कटिंग को कर लेना है। आरी की मदद से भी कर सकते हैं या फिर कटर की मदद से भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी इसकी दोनों पीस की कटिंग हो जाती है उसके बाद हम इसको रखकर चेक कर लेते हैं। जो हमारा साइज है चौखट बनने वाला एरिया है, वहाँ पर हमें इसको रखकर चेक कर लेना है। और इसकी जो लंबाई है वो 2 सूद इस चौखट के एरिया से कम होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब दोनों पीस की कटिंग हो जाए तो इनकी लंबाई 2 सूद कम होनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी चौड़ाई का पीस है हमें उसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। दोनों पीस को दीवार से टच करके जो बीच का हमारे जगह बचती है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद राइट एंगल से इस निशान को उतार लेना है, फिर इसकी भी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, जब से YouTube पर कारपेंटरी के काम से रिलेटेड वीडियो आने लगी हैं तो काफ़ी काम हमारा आसान हो चुका है। अब दोस्तों, ये जब हमारी कटिंग हो जाती है तो उसके बाद हमें नीचे फर्श पर रख लेना है। जो ऊपर का हमारा पीस है दोनों टक्कर पर फेविकोल को लगा लेना है, ताकि मजबूती बनी रहे। तो एक पीस में हमारी इसकी जो चौड़ाई है, पीस की प्लाई के बोर्ड की जो चौड़ाई है ये 5 इंची है। तो इस 5 इंची के एरिया में 3 किलो को लगा लेना है। जैसे हमने वन साइड पर यहाँ पर किलो को लगाया, सेम दूसरी साइड पे भी किलो को कुछ इसी तरह से ठोक लेना है। जब दोस्तों हमारी कीलें इसमें ठुक जाती हैं उसके बाद हमें इसके साइज़ को नाप लेना है। ऊपर कितना साइज़ है, जो ऊपर साइज़ है वही नीचे करके एक प्लाई के पीस को ठोक लेना है। जो साइज़ ऊपर है वो नीचे भी रहे। जब हम इसको चौखट को अपनी जगह पर रखें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, पता चल जाएगा नीचे जो हमारा स्पेस होता है कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसको रखकर चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो अपनी जगह पर फिट हुआ है। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, अगर इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारी फिटिंग आएगी। उसके बाद हम इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे 2.25 इंची का हम इस पर बॉर्डर लगाने वाले हैं। तो प्लाई बोर्ड के 2.25 इंची के 3 पीस की कटिंग कर लेनी है फ़िलहाल। उसके बाद जब पीस की कटिंग हो जाए तो दोनों साइड से 2.25 इंची इसको एक्स्ट्रा निकालना है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फेविकोल लगाने का इसमें ध्यान रखना है, फेविकोल से काम काफ़ी मजबूत रहता है। तो जो हम इसमें कीलें लगा रहे हैं ये 1.5 इंची 14 नंबर वाली कीलें हैं। 19 mm की प्लाई है या फिर बोर्ड हो, तो इसमें 1.5 इंची 14 नंबर की कीली ठोकनी चाहिए, क्योंकि वो बारीक होती है और काफ़ी आराम से ठुक भी जाती है। दोस्तों, इसमें हमारे जो है पत्थर लगा हुआ है। इसकी जो बॉर्डर है जिस जगह पर हम अपना ये बना रहे हैं चौखट, उस एरिया में पत्थर लगा है 6 इंची लगभग। तो हमने 6 इंची कम करके जो हम इसका बॉर्डर बना रहे हैं तो 6 इंची कम करके इसकी कटिंग की है।
जब हम इसको अपनी जगह पर फिट करेंगे तो बिल्कुल फेस में आ जाएगा। तो इसमें हम सभी जगह पर पहले कीलों को लगा लेते हैं। तो एक साइड हमारा बॉर्डर लगकर कंप्लीट हो चुका है और दूसरी साइड भी इसी तरह से बॉर्डर की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने दूसरे साइज लगाया है, दूसरी साइड पर 6 इंची कम करके साइज को लगाया है, जो पत्थर का बॉर्डर है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें फेविकॉल का ध्यान रखना है। फेविकॉल के टुच जो है लगा लेने हैं ताकि मजबूती बनी रहे। चौखट का स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रखकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमने ये बॉर्डर लगाया है, इस बॉर्डर को लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है और ये यूनिक भी लगता है। जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो हमारी दीवार में ग्रुप होता है वो बिल्कुल छुप जाता है। उसके बाद राइट एंगल से भी हमने इसको चेक कर लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल चौखट का राइट एंगल में है। जो जैसे मैंने नीचे बताया था, इसमें हमारा 6 इंची का पत्थर है, तो उसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब जब ये प्रोसेस आगे को चलेगा तो इसके ऊपर से हम एक और लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें होल कर लेते हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो पेन की मदद से कुछ इस तरह से, एक एग्जांपल के लिए मैंने इसमें होल की मार्किंग की है। तो एक फ्रेम पर मैंने 5 होल लिए हैं, यानी जो इसकी लंबाई का एरिया है, तो हमने 5-5 होल लिए हैं। 5 एक साइड पर हैं, 5 दूसरी साइड पर हैं। तो 6 mm के बिट से हमें इसमें होल कर ले हैं। तो होल करने से पहले फिर से हम इसमें एक लकड़ी लगाएंगे। जो साइज़ इसके ऊपर का है वही साइज़ इसके नीचे का होना चाहिए, ताकि जब हम इसमें स्क्रू को टाइट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ऊपर और नीचे कम ज़्यादा की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद इसको निकाल लेना है और 6 mm का बिट मैंने पहले ही ड्रिल मशीन के अंदर फिट कर लिया था। तो इसमें होल कर लेते हैं। तो एक लाइन में हमारे 5 होल हैं। इसी तरह से आमने और सामने 10 होल टोटल इसके अंदर होने हैं। तो होल होने का जो मेन रीज़न है दोस्तों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। होल हम इसलिए कर रहे हैं, जब हम इसकी फिटिंग करेंगे होल होने के बाद हम इसकी मार्किंग लेंगे होल से, कील की मदद से। होल पर कील को रखना है और हथौड़ी से थोड़ा सा ठोक लेना है। तो दीवार पर काफ़ी अच्छे से और क्लियर हमारी मार्किंग आ जाती है। तो दोनों साइड कील की मदद से हम मार्किंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो। जब हम कील से मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद में हैमर मशीन से उसी मार्किंग पर होल करेंगे। तो फ्रेम को हम अपनी जगह से हटा लेते हैं। तो मैं आपको मार्किंग भी दिखा देता हूँ। तो काफ़ी क्लियर हमारी मार्किंग आ जाती है इस तरह के सिचुएशन में, या फिर जब हम इस तरह से काम करते हैं तो इस तरह से मार्किंग लेकर काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। उसके बाद जो वाइट वाले हमारे फिशर होते हैं, उसमें हम गिट्टी करेंगे। ड्रिल मशीन में जो वाइट वाला छोटा वाले फिशर होते हैं हमारे, लगभग 1.5 इंची या फिर 2 इंची वाला जो फिशर होता है, उसके हिसाब से इसके अंदर बिट को फिट कर लेना है और होल कर लेना है। फिशर के जितनी लंबाई होती है उतना ही इसमें होल कर लेना है। तो एक साइड पर हमारे 5 होल हैं, तो सेम दूसरी साइड पर 10 होल हैं। तो 5 के 5 होल पर हम हैमर मशीन से होल को कर लेते हैं। दोस्तों जब हमारे होल कंप्लीट हो जाते हैं, होल कंप्लीट होने के बाद जो फिशर की गिट्टी आती है हमारी, इसको हम आम भाषा में फिशर बोलते हैं या फिर गिट्टी बोलते हैं। इस गिट्टी को दोनों साइड पर लगा लेना है हथौड़ी की मदद से। और होल जो करना है दोस्तों, वो गिट्टी के अकॉर्डिंग ही करना है। जितने साइज की गिट्टी होती है उतने ही होल को कर लेना है। तो दोनों साइड से हथौड़ी की मदद से गिट्टी को ठोक लेना है। जब गिट्टियाँ ठुक जाती हैं तो अपने फ्रेम को उठाकर फिर से फिक्स कर लेना है। अब हम इसको लास्ट टाइम फिक्स कर रहे हैं, उससे पहले गुर्जिश कर लेनी है। गुर्जिश इसलिए कर लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमारी लेमिनेट आनी है। जो हम इसमें स्क्रू को टाइट करेंगे उसका केप अंदर होना चाहिए, तभी जाकर हमारी लेमिनेट प्रॉपर तरीके से लगेगी। तो इसमें अब मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 इंची के स्क्रू लिए हैं। तो 3 इंची के स्क्रू को ड्रिल मशीन की मदद से टाइट कर लेना है। जब स्क्रू टाइट हो जाए तो इस पर अपनी फिंगर से चेक कर लेना है कि जो हमारा पेंच है इसका केप ओवर तो नहीं है। अगर किसी वजह से ओवर होता है तो उसमें गुर्जिश करके उसे अंदर कर देना है, ताकि जब हम लेमिनेट लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये अब जो ऊपर का हमने इसमें वार्डरोब की फ्रेमिंग की है, उसका हमने बॉर्डर जो है 19 mm की प्लाई को डबल करके दिखाया है। यानी या फिर बोर्ड हो या फिर वो प्लाई हो, तो हमने डबल करके लगाया। जैसे ऊपर लगाया है सेम इसी तरह से अब हमें नीचे लगाना है, ताकि ऊपर की और नीचे की मैचिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा। तो इसकी मैचिंग करने के लिए हमने 2.25 इंची की 19 mm की प्लाई के पीस की कटिंग की। उसके बाद इसके ऊपर से लगा दिया नीचे तक। पहले जो पत्थर में हमने कट दिया था, अब कट लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो
तो ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम आ जाएगा। तो इसी तरह से इसके बीच में भी और दोनों साइड पर पीस की पहले ही कटिंग मैंने कर ली थी ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो वीडियो काफ़ी जल्दी काफ़ी कम समय में मैं बना लूँ। तो उसके बाद ये जब हमारा लग जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, तो ये डबल टक्कर बन चुकी है हमारी 19 mm की प्लाई की। इससे ऊपर आपको वार्डरोब दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर भी डबल टक्कर है। अगर बात करें इसके साइज़ की तो लगभग 6.25 इंची का है। अब हमें इसकी माइका की कटिंग करनी है दोस्तों। जैसे इसका साइज़ 6.25 इंची का है, हमें माइका की कटिंग करनी है। इससे आधा इंची फालतू कर सकते हैं या फिर 2 सूत फालतू कर सकते हैं। इसके पहले साइज़ का मेजरमेंट कर लेना है, 6.5 इंची है या फिर 6.25 इंची है, उससे अपना 2-3 सूत या आधे इंची तक फालतू कटिंग कर लेनी है। और इसकी लंबाई को भी नाप लेना है अंदर से अंदर कितनी है, तो इसकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर लेना है ताकि जो हमारी माइका है, जो माइका हमारी प्रॉपर तरीके से लगे। तो इसको लगाने से पहले इस पर फेविकोल को लगा लेना है, माइका पर भी फेविकोल को लगा लेना है। और जिस जगह पर हम इस पर लगाने वाले हैं, चौखट के ऊपर के एरिया में हम इसे लगाने रहें, तो ऊपर के एरिया में भी फेविकोल को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद इसको चिपका लेना है। तो ये मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाता तो दोनों साइड मैंने इस पर रंदा लगाया था तो काफ़ी टाइम लग चुका था। तो हमने इसके फ्रंट पे भी रंदे को लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक साइड पर पहले ही मैंने रंदे को लगा लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो इसी साइड पर एक साइड पर रंदे को लगाया, तो इसके पीछे को मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था। और जो एक्स्ट्रा निकाला है इसको रेती की मदद से मैं फिनिशिंग दूंगा। इसके पीछे की माइका है ना, उसको हम रेती की मदद से फिनिशिंग करेंगे। हम रेती आगे भी लगा सकते थे, लेकिन हमने आगे रंदा लगा लिया। काफ़ी कम समय में रंदा लग जाता है। जो रेती होती है इसको लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और रेती कुछ आड़ की जगह पर अगर हम रेती लगाते हैं तो टूटने के भी चांसेस बने रहते हैं। इस पे दोनों साइड मास्किंग टेप को अच्छे से लगा लेना है। तो एक साइड पर हमारी माइका लग चुकी है। हमें अंदर की जो पार्टीशन है हमारे पीस है प्लाई के, इन सभी पर पहले माइका को चिपका लेना है। तो इसकी एक टक्कर पर रंदा लगा लेना है। उसके बाद रख के चेक कर लेना है माइका से माइका में ज़्यादा गैप ना हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। और एक साइड पे जो अंदर की दीवार है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस साइड पर हम रेती नहीं लगा सकते, तो हमें यहाँ पहले ही रंदे को निकाल लेना है। और अब कैसे माइका को हमें बाहर की साइड को एक्स्ट्रा निकाल लेना है। तो माइका को बाहर निकालने के बाद इसको कपड़े से फिनिशिंग दे देनी है। कपड़े से जब हम इसको रफ करते हैं तो ये अपनी जगह पकड़ बना लेता है, फेविकोल काफ़ी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है, स्लिप नहीं होता है पीस। उसके बाद हम रेती की मदद से इसको फिनिशिंग दे देंगे। अंदर के साइड पहले मास्किंग टेप को लगा लेना है ताकि स्लिप ना हो। तो बाहर की साइड से इस पर रेती लगा लेनी है। रेती लगाने के बाद इस पर भी मास्किंग टेप को लगा लेना है। दोस्तों इसमें जो हम अंदर ये माइका के टुकड़े लगा रहे हैं, इसकी लंबा पीस हमारे पास था नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम का एंड था। तो जो भी हमारे माइका के टुकड़े बचे हुए थे हमने वो यहाँ पर कवर किए और उनको लगाया। तो इस तरह से जॉइंट को अच्छे से मिला लेना है। रंदे की मदद से काफ़ी अच्छा जॉइंट मिल जाता है, इतना खास पता नहीं चल पाता है अगर हम माइका में जॉइंट देते हैं ब्लैक कलर में। तो अगर वाइट कलर में देते हैं तो उसमें एक लाइनिंग बन जाती है। तो इसी तरह से मैंने इस पीस में हमारे लगभग 3 जॉइंट आएंगे। तो एक साइड अंदर की साइड पर रंदे को लगा लेना है और बाहर की साइड रेती को लगा लेना है। उसके बाद हमने दोनों साइड पर मैंने इस पर लेमिनेट को लगा लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मास्किंग टेप और लेमिनेट हमारी अंदर के साइड लग चुकी हैं। अब दोस्तों हमारी इसकी साइड पर लेमिनेट को लगाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमें फ्रंट में लास्ट में लेमिनेट को लगाना है। पहले जो ये हमने 19 mm की प्लाई को डबल किया है, जो बोर्ड को हमने डबल किया है, उस जगह पर लेमिनेट की कटिंग कर लेनी है। और इसको लेमिनेट को बिल्कुल दीवार से चिपका लेना है। छोटे वाले रंदा लगाकर इसको बिल्कुल दीवार से चिपका लेना है। उसके बाद रेती की मदद से इसकी फिनिशिंग कर देनी है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद मास्किंग टेप लगा के इसको भी अपनी जगह पर सेट कर देना है। तो एक साइड पर हमारी लग चुकी है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी हमने माइका को लगा लिया है। जो माइका है हमारी, इसकी सेटिंग के लिए हमने 2 सूत की प्लाई को लगा दिया है कुछ टाइम के लिए, ताकि इसकी सेटिंग अच्छे से बन जाए। उसके बाद इसके फ्रंट की हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट की कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। दोनों साइड 2-2 सूट एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। ऊपर एक प्लाई के पीस को रख के चेक कर लेना है, ताकि जब हम ऊपर का लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो इसको हमने एक्स्ट्रा निकाला था, इसको भी रेती की मदद से फिनिशिंग दी है। इसको जो हमने फिनिशिंग दी है रेती की मदद से, वो कुछ इस तरह से दी है। अगर किसी वजह से आप लंबाई के एरिया में लगभग 1.25 इंची 3 इंची की पट्टी लगाते हो, तो उसको पहले फेविकोल लगा लो। उसके बाद में कुछ जगह पर रेती मारो और फिर वहाँ पर मास्किंग टेप चिपका दो। इस तरह से स्लिप नहीं होती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों ये कुछ ही मेन प्रोसेस है। अब हमने
2 सूत की प्लाई में से 1 इंची की प्लाई की कटिंग करनी है पीस की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो माइका हमने उसके अंदर लगाई ब्लैक कलर की, इन सभी पीसों पे उसी माइका को लगा लेना है 1 इंची वाले पर। तो हमने ये एक्स्ट्रा इन पर माइका को लगाया, उसके बाद हमने रंदे से और रेती की मदद से इनकी फिनिशिंग की, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। तो ये 2 सूत वाली हमारी प्लाई है, क्योंकि जो हम इसमें दरवाज़ा लगाने वाले हैं ये ग्रुप वाला दरवाज़ा है, ये आधा पौंड के कब्जे पर हमारा दरवाज़ा लगेगा। तो इस पट्टी को लगाने के लिए एक हमें फर्मा बनाना पड़ता है 3 सूत का। दोस्तों आप कहीं भी इस तरह से अगर पल्ला बनाते हैं तो एक फर्मा बना ले, 3 सूत की मार्किंग करें और राइट एंगल की मदद से इसमें मार्किंग को उतार लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 20 नंबर की कीलें मैंने इन पीस के ऊपर से लगा ली है। जो मार्किंग पर जो हमने मार्किंग की है उसको रखकर हर कील पे चेक कर लेना है, ताकि जो हम कील ठोक रहे हैं वो 3 सूत पे ही लगे। तो ये जो हमारी बाहर की माइका का फेस है इससे 3 सूत हमें अंदर लेना है। तो इस तरह से ये फर्मा हमने बना लिया है पहले ही। उसके बाद हम इसी फर्मे की मदद से इन सभी पट्टियों को लगा लेते हैं। ऊपर की पट्टी हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब खड़े वाले पार्टीशन के लिए हम पहले ही कील ठोक लेते हैं, ताकि काम हमारा आसान बन जाए। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो पहले ही अपना नीचे ही कील ठोक लो। उसके बाद जब भी कील ठोको फर्मे को ज़रूर रखो। और हमने जो इसमें ये माइका चिपकाई है हीटेक्स की मदद से चिपकाई है, ताकि जल्दी चिपक जाए। एक साइड हमारा कब्जा आ जाएगा और दूसरी 2 जो साइड हैं हमारी वो फ्री रहेंगी, इसलिए हमने माइका इस पर लगाई है ताकि मैचिंग बनी रहे। तो दोस्तों इसमें हम 20 नंबर की कील ठोक रहे हैं। जो ये ग्रुप वाला पल्ला होता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है बनने के बाद। ये जो अब देख रहे हो ना वाइट कलर का हमारी प्लाई की टक्कर होती है, ये बाहर जब पल्ला लगा देते हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें अंदर से अंदर का साइज़ ले लेना है। अब जो ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप के अंदर का साइज़ लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लगभग 34 इंची एक सूत साइज़ है हमारा, कुछ भी आ सकता है। इसे हम 3 साइड से नापेंगे, एक तो ऊपर नापेंगे, फिर बीच में नापेंगे, फिर सीधा नीचे नापेंगे। तो हमारा बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फ़र्क अगर होता है दरवाजे में तो फिर कटिंग में ही फ़र्क करना पड़ता है, वो हमारा परफेक्ट तरीके से नहीं आ पाता। तो हमें अब इसकी लंबाई भी नाप लेनी है। ये लगभग हमारी 80 80 इंची हमारी इसकी लंबाई है, यानी 80 इंची 2 सूत हमारी इसकी लंबाई आ रही है। तो दूसरी वाली साइड पर भी हम इसको नाप लेते हैं। 80 इंची 2 सूत आ रही है, जो कि हमारी फर्श से बिल्कुल टच है। अभी हमें इसमें लूजिंग भी करनी है। फ़िलहाल अभी हमें इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है कटर मशीन की मदद से। इसकी हमें फ़िलहाल एक्स्ट्रा कटिंग को कर लेना है, क्योंकि जो दरवाजे होते हैं इनकी फ़ाइनल कटिंग एक टाइम में नहीं होती है, इसीलिए हम पहले इनकी एक्स्ट्रा कटिंग लेकर चलते हैं। जब हम दरवाज़ों को लगा लेते हैं उसके बाद इनकी फ़ाइनल कटिंग कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो ग्रुप होता है वो जगह के अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं जब दरवाज़ा अपनी जगह पर सेट हो जाता है। तो हमने दरवाजे की कटिंग कर ली है, इसको रख कर चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक साइड पर तो हमारा दरवाज़ा काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली साइड पर 2 सूत की प्लाई दिख नहीं रही है। यानी अभी ये हमारा दरवाज़ा बड़ा है, इस पर हम रंदा लगाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इसमें इसी बात का ध्यान देना होता है, जब भी दरवाज़ा बनाएं उसकी कटिंग आधा इंची 1 इंची फालतू करके चलें फर्स्ट टाइम में। अगर कोई न्यू कारपेंटर है वो तो पहली टाइम में कटिंग को एक्स्ट्रा करके चलें। अब जितनी भी इसमें गुंजाइश है या फिर जो भी हमारी ये टाइट है उतने एरिया में रंदे को लगा लेना है। जैसे कहीं ऊपर की टक्कर पर रंदा लगना होता है, कहीं नीचे की टक्कर पर। जब रंदा लग जाए फिर से इसको रख कर हम चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारा दरवाज़ा अपनी जगह पर सेट हो रहा है। अगर फिर भी ये टाइट होता है तो फिर इसको हटाना है, फिर से इस पर रंदे को लगा लेना है, क्योंकि अब कैसे इसमें जो रंदा लगना है वो सिर्फ नीचे के कोने पर लगना है और ऊपर के कोने पर लगना है, बीच इसका परफेक्ट है। तो इसी तरह से दोस्तों दरवाज़ों को बनाया जाता है, और दरवाज़ा बनाने का सही तरीका यही होता है। दरवाज़ा बनाने में काफ़ी अच्छा टाइम इसीलिए लगता है। अब इसके नीचे हमने एक चौरसी रखी है ताकि अंदर ये अपनी जगह पर सेट रहे, पीछे को ना गिरे। तो अब ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें इस बात का ध्यान देना है, ऊपर ये देख ही सकते हैं आप, इसमें ग्रुप में थोड़ा फ़र्क है, यानी एक सूट जो है एक कोने की कटिंग होनी है, अब नीचे से भी कटिंग होनी है। तो नीचे हमने जो है 2 सूत की प्लाई के डबल पीस लिए और दोनों कोने पर मार्किंग इस तरह से कर लेनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ऊपर 1 सूत की कटिंग होनी है। और ये देख ही लें आप, इसमें दरवाजे के अभी पास में थोड़ी कम इसमें ग्रुप है, क्योंकि अभी पीवीसी टेप भी लगना है, तो उसके बाद ये टाइट हो जाएगा। तो इसे हम रंदे की मदद से और थोड़ा सा इस पर बड़े वाला रंदा लगा लेंगे, जो हमारा बड़ा लोहे का रंदा होता है, उसकी मदद से इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे।
अभी फ़िलहाल जो हमने 2 सूत की प्लाई नीचे रखी थी उसकी कटिंग कर लेते हैं, ताकि जो हमारा पल्ला है वो फर्श से लगभग आधा इंची ऊपर रहे। तो इसमें जो हम कब्जा लगाएंगे ये आधा पौन का कब्जा है दोस्तों। आधा पौन का जो कब्जा होता है इसको लगाने के लिए हम बोर्ड में ग्रुप की कटिंग करते हैं, यानी इसका खांचा बनाते हैं। तो ये जैसे कि हमारी जो ब्लेड है कटर मशीन का, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, जितना हमारा कब्जा है इतना ये बाहर होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा ये कब्जा है, जो ब्लेड है, जैसे कि आपने देखा बिल्कुल फेस में, इस पर कब्जे को रख के चेक कर लेना है, बिल्कुल फेस में होना चाहिए। उसके बाद इसको हम एक पीस पर लकड़ी के ट्राई पर इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ भाई हमें फाइनल कटिंग नहीं करनी है दरवाजे पर, पहले हमें इसको चेक करना है परफेक्ट तरीके से सही है या फिर नहीं है। अब ये इस पर देखें, जो हमारी कटिंग है ना ये बिल्कुल फेस में, दूसरी वाली साइड पर बिल्कुल फेस में होना चाहिए। लगभग ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम अपनी जो प्लेट है वो थोड़ी कम कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ जो कटिंग होनी चाहिए ये इतनी होनी चाहिए जितना मोटा हमारा कब्जा है। इससे अगर ये ओवर होगी तो पल्ला नहीं चल पाएगा और ना ही प्रॉपर तरीके से हमारे पल्ले की फिटिंग हो पाएगी। तो इस बार हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें जो है ना इस कटर के ब्लेड को इतना बाहर निकालना है जितना कि लगभग 1 सूत ऊपर रखना है, यानी 1 सूत जो है हमारा कटर मशीन अंदर चलना चाहिए। तो जैसे कि हमने कटिंग की तो 1 सूत का हमारा यहाँ पर ये ग्रुप बन गया। तो इसमें जो हमें दरवाजे में जो स्पेस को छोड़ना है वो 1 सूत होना चाहिए। अभी तो हमने ये इसको बिछाकर कटिंग की है। अब उसके बाद ब्लेड को हम कम करेंगे और ब्लेड की जो हमें इतनी हाइट रखनी है जितना हमारे कब्जे की मोटाई होती है, क्योंकि अब हमें इसको खड़ा करना है, उसके बाद इसकी कटिंग को करना है। तो हमने एक ये कट मार के चेक किया तो ये थोड़ा कम है, 1 सूत का यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए, यानी जो 1 सूत की परत होती है ना बोर्ड की वो दिखती होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो कटर मशीन के अंदर हमने गेज लगाई थी उस पर हथौड़ी की चोट मार लेनी है और थोड़ा नीचे कर लेना है। तो इस बार हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये परफेक्ट आए तो इसकी कटिंग को कर लेते हैं। तो इस बात का दोस्तों ध्यान देना है, इसको हमें एक टाइम में नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, इसको चेक करना है, परफेक्ट ही लाना है। तो जब ये कटिंग हो जाती है तो इस तरह से ये हमारा ग्रुप बनकर आ जाता है, खांचा बन जाता है जिसमें हमारा आधा पौन का कब्जा इस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक तो आधा इंची का हमारा पार्टीशन होता है, एक होता है 1.25 इंची का। अब ये देखें जो आधा इंची का होता है ये बिल्कुल फेस में हमारा आ जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लेमिनेट का होता है, क्योंकि अब हमारा सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पल्ले की फिटिंग वगैरह हमने प्रॉपर तरीके से कर ली है। उसके बाद हमें फेविकोल को लगा लेना है, माइका पर अच्छे से फेविकोल को लगाना है और साथ ही साथ जो माइका पर फेविकोल को लगाना है उसके बाद जो नीचे पिलाई है उस पर भी फेविकोल को लगाना है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ माइका पर ही फेविकोल को लगाना है, दोनों साइड फेविकोल को लगाना है, प्लाई पर भी और माइका पर भी। उसके बाद हमें माइका उठाकर चिपका देनी है और इसको प्रेस कर लेना है। किसी कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं या फिर किसी प्लाई के पीस को लेकर उसमें कपड़ा लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि वाइपर वगैरह होता है। उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर और नीचे चौड़ाई के एरिया में रेती को लगा लेना है पहले तो। उसके बाद नीचे और ऊपर का जो एरिया है इस पर 2-2 मास्किंग टेप को चिपका लेना है, ताकि जो माइका है स्लिप ना हो और इस पर बैठकर ही हम लंबाई वाले एरिया में रेती से फिनिशिंग देते हैं। उसके बाद हमने जो ब्लैक कलर की हमारी प्रिंट वाली माइका है उसको लगा लिया था। अब हमने अपने पल्ले को पलट लिया, उसके बाद पीछे इसके वाइट वाली माइका लगनी है। दोस्तों अगर हम एक साइड माइका लगाते हैं तो हमारा पल्ला घूम जाता है, इस बात का भी ध्यान देना है। अगर हम पल्ले पर डबल साइड माइका लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं घूमेगा। तो हमारा पल्ले पर मास्किंग टेप और दोनों साइड माइका लग चुकी है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा वेट रख दिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों ये हमारा पल्ला बिल्कुल दोनों साइड माइका लगकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो इस पर मास्किंग टेप है इनको हटा लेना है। अब जो हमने इस पर रेती मारी थी तो रेती का थोड़ा बहुत इस पर ये एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इसको जो एक्स्ट्रा होता है इसको भी फिनिशिंग देनी है। जो हमारी एक साइड है कब्जे वाली, यहाँ पर मैं अब इस छोटे वाले रंदे की मदद से इसकी फिनिशिंग कर लेता हूँ। जो इसकी चौड़ाई वाले एरिया हैं ऊपर और नीचे अच्छे से रंदे से फिनिशिंग कर लेनी है, ताकि जब हम इस पर PVC टेप लगाएं तो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो ये जो है हमारा लंबाई वाला एरिया है, यहाँ पर भी PVC टेप को लगा लेना है। तो उससे पहले PVC टेप से लगाने से पहले जो हमारी माइका है इस पर जब हम रेती लगाते हैं तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रह जाती है, रंदे की मदद से इसको फिनिशिंग दे देनी है। जो PVC टेप है हमारा उसे आधा इंची एक्स्ट्रा करके काट लेना है, या फिर फिक्स भी काट सकते हैं, वरना 100 सूत या 2 सूत फालतू कटिंग कर लें। एक्स्ट्रा कटिंग रहेगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। और हीटेक्स की मदद से मैं इसमें PVC टेप को चिपकाने वाला हूँ। दोस्तों टेप चिपकाने के लिए मैंने हीटेक्स लिया है, तो मैं पहले पल्ले की टक्कर पर हीटेक्स को लगा लेता हूँ। उसके बाद जो PVC टेप है
उस पर भी हीटेक्स को लगा लेता हूँ। हीटेक्स जो चिपकता है हमारा प्रॉपर तरीके से जब चिपकता है, जब हम उसको थोड़ा सूखने का मौका देते हैं। जब भी हीटेक्स लगाएं उसको थोड़ी देर सुखाएं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसको मजबूती से सेट करने के लिए एक प्लाई का टुकड़ा लें। जब हीटेक्स इस पर लगा हो तो फिर वो जो हमारा प्लाई का टुकड़ा है इस पर हथौड़ी से इस पर चोट मारें तो ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। और इसकी जो एक्स्ट्रा होता है हमारा पीवीसी टेप, इसकी फिनिशिंग करने के लिए छोटे वाले या फिर बड़े वाले रंदे की तेक लें, उस पर अच्छे से धार लगाएं। काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है रंदे की तेक से। कुछ लोग चोरसी से करते हैं फिनिशिंग, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग नहीं आ पाती है क्योंकि उसका जो पट्टा होता है वो काफ़ी मोटा होता है। तो हमारा पीवीसी टेप भी लगकर कंप्लीट हो चुका है। तीनों टक्कर पर मैंने पीवीसी टेप को लगा लिया। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो दोस्तों, इसीलिए मैं काफ़ी मेन टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके भी समझ में आ जाए। अब पीवीसी टेप तो लग चुका है। अब जो इसकी चौथी वाली साइड है यहाँ पर हमें कब्जे की फिटिंग कर लेनी है। आधा पौन का जो हमारा कब्जा है, जो इसकी आधा इंची की टक्कर है, उसमें पौन इंची के स्क्रू को टाइट कर लेना है और ये हमारे बिल्कुल बोर्ड के फेस में आ जाएगी इसकी आधे इंची वाली टक्कर। तो इसमें जो कटिंग करनी है कब्जे की वो सूत या 2 सूत एक्स्ट्रा कम करके करनी है, एक्स्ट्रा नहीं करनी है। तो ये जो हमारा पल्ला है इसकी लगभग हाइट जो है, लंबाई जो है ये 7 फीट प्लस ही है। तो इसके लिए हमने 6 फीट का कब्जा लिया। उसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा जोड़ लगाया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ग्रुप वाले होते हैं इसमें हम कितने भी जोड़ लगा सकते हैं। तो पौन इंची के पेंच को अच्छे से टाइट कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैंने सभी पेंच को कब्जे के अंदर टाइट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें सिर्फ जो दरवाजे की फिटिंग करनी है वो सिर्फ 2 पेंच पर करनी है। एक तो पेंच मैं इसके ऊपर लगाऊंगा और एक पेंच इसके नीचे लगाऊंगा। इस प्रोसेस को भी ध्यान से देखें दोस्तों। इसमें जो हमने ग्रुप बनाया है, इस पल्ले को सीधा इस तरह से खड़ा कर लेना है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके नीचे हमने पहले ही ग्रुप की कटिंग की थी। इसमें ये जो 2 सूत वाली प्लाई के 2 पीस को हमने डबल किया, उसके बाद इसकी कटिंग की। अब ये कब्जा जो है, जो हमने इसमें 1 इंची का ये पट्टी लगाई है 2 सूत की, इसकी जो टक्कर होती है बिल्कुल आकर मिल जाती है। अगर आप 3 सूत का ग्रुप देते हो तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी जगह सेट हो जाती है। और इसी टक्कर पर पेंच को टाइट कर लेना है। एक पेंच मैंने ऊपर टाइट कर लिया, सेम इसी तरीके से एक पेंच को नीचे भी टाइट कर लेते हैं। दोस्तों 2 पेंच हमारे लग चुके हैं। उसके बाद हमें इसे चेक कर लेना है। पल्ला का जो ग्रुप होता है, मैं थोड़ा आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्रुप होता है हमारा पल्ले का, इसको इस तरह से चेक करना है कि पल्ला अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक प्लाई का सीधा पीस लें। जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगे पल्ला अंदर है तो उस जगह पर पेंच को थोड़ा सा लूज़ करें और पेन से मार्किंग करके अंदर बाहर कर लें तो हमारा बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें 2 ही पेंच लगाए हैं। तो इसमें हम सभी पेंच लगाएंगे। सभी पेंच लगाने से पहले इसके अंदर और भी प्रोसेस है। इसके अंदर हम हैंडल भी लगाएंगे और लॉक भी लगाएंगे। तो ये बाहर से पेंच वाला हमारा हैंडल है, एक हैंडल आता है अंदर से पेंच वाला। तो जो बाहर वाला पेंच का हैंडल हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ नॉर्मली पेंच ही लगाने होते हैं फ्रंट से। तो एक अंदर और एक बाहर हमने 2 हैंडल इसमें लगा दिए। तो ये हमारे रूम के स्टोर का जो है मॉडर्न तरीके से डोर बनकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 2-4 पेंच इसमें भी लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह सेट रहे, क्योंकि मैंने इसमें लकड़ी से पीछे चेक कर लिया था, बिल्कुल अपनी जगह प्रॉपर तरीके से सेट था। अब हम इसमें लंबी चाबी वाला लॉक लगाएंगे। दोस्तों इसमें जो इस तरह से लॉक को रखना है, तो ये जो हमारे प्लाई की जो टक्कर होती है, इससे ये एक सूत जो है अंदर करके जो है ना कील से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद 3 होल 6 mm के बिट से कर लेने हैं। उसके बाद उस होल में ऊपर नीचे ड्रिल मशीन करके उस होल को एक ही बना देना है, ताकि जो है इसमें हमारी चाबी बिल्कुल फ्री जाए। बस इसमें सारा खेल यही होता है, चाबी फ्री जानी चाहिए। उसके बाद दरवाज़ों को खोलना है और लॉक को भी चेक कर लेना है, लॉक सही है या फिर नहीं है। उसके बाद लॉक को अंदर के साइड लगाना है और चाबी को बाहर के साइड से लगा लेना है। उसके बाद एक पेन से निशान ले लेना है। पेन से निशान लेने के बाद उसी निशान के सेंटर में करके 1.25 इंची के पेंच को टाइट कर लेना है। जब हमारा एक पेंच इसमें 1.25 इंची का टाइट हो जाएगा, फिर से हमें चाबी लगा के चेक कर लेना है। अगर चाबी हमारी काफ़ी स्मूथ तरीके से जाएगी तो हमारा लॉक परफेक्ट तरीके से लग चुका है। जब दूसरा पेंच भी लग जाता है तो फिर से चाबी को चलाकर चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें अगर हम पेंच थोड़ा सा आउट लग जाता है तो चाबी अंदर नहीं जा पाती, काफ़ी हार्ड जाती है। तो हमारी चाबी फर्स्ट टाइम में काफ़ी ठीक गई, परफेक्ट तरीके से गई। तो लॉक भी हमारा लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसकी हमें मार्किंग लेनी है फेविकोल की मदद से। इसकी जो लॉक की नॉब होती है उस पर फेविकोल लगा लेना है और इसको बंद करके
जिस प्लाई के पीस पर हमें इसकी मार्किंग लेनी है उसमें चाबी घुमा देनी है कुछ इस तरह से, ये हमारा मार्किंग आ जाएगी। इसको हम छोटी वाली निहानी या किसी कील की मदद से खोद लेंगे और हमारा लॉक लगकर कंप्लीट हो चुका है और हमारा दरवाज़ा मॉडर्न तरीके से चौखट और दरवाज़ा दोनों बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में भी। दोस्तों मॉडर्न चौखट और डोर बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मैं लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी काफ़ी आसान तरीके से आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। किस काम को कैसे किया जाता है तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों बात करें इस मॉडर्न चौखट और डोर में कॉस्ट कितनी आती है, कितना खर्च में हमारा ये बन जाएगा। अगर लंबाई 7 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है तो इसमें जो हमारी कॉस्ट आने वाली है वो 7 से 8 हज़ार रुपये की आ जाएगी विद मेकिंग प्राइस। अब इसमें कॉस्ट ज़्यादा भी होती है, वो डिपेंड करता है लेमिनेट के ऊपर, लेमिनेट कितने कॉस्ट की लग रही है। अगर लेमिनेट को हम हल्के प्राइस में लगाएंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी, मटेरियल हल्की प्राइस का यूज़ करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। बेस्ट क्वालिटी का अगर हम यूज़ करते हैं 7,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की हमारी कॉस्ट आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड है उनको चेक कर सकते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। खुदा हाफिज़।